हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर जो कि है इज इट इम्पॉर्टेंट टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम। तो अगर आपको ऑनलाइन एमबीए करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो क्या एंट्रेंस एग्जाम मैंडेटरी हो गया है? तो इस चीज़ के बारे में मुझसे कुछ लोग सवाल कर रहे थे व्हाट्सएप पे भी, जब उन्होंने इंक्वायरी करी थी। तो उन लोगों के लिए आज मैंने वीडियो बनाया है और मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बट एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ही दिनों में, इसी नेक्स्ट वीक में फॉर श्योर आप लोगों के लिए एक वीडियो आ रहा है जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। तो एक Q&A रखूंगी, मैं Q&A वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस को कंसिडर करूंगी और उनके आंसर्स दूंगी। जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ढेर सारे क्वेरीज भेजे थे, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजे थे और साथ ही साथ जिन्होंने मुझे कमेंट्स में भेजा था, उन लोगों को भी मैंने रिप्लाई करा है कि मैं आप लोगों की क्वेरी का आंसर दूंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने कमेंट्स आते हैं मैं 100% कोशिश करती हूँ कि मैं सारे के जवाब दे दूँ। एक आध अगर रह गए तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं हमेशा कोशिश करती हूँ यही कि मैं सबके जवाब दूँ। एंड एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं डिस्कस करूँगी माई ओन फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम एक्सपीरियंस। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करके रखे हो तो फटाफट से कर दो, ताकि आप लोग को ये सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आ जाएँ। ठीक है, चलिए अभी देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि क्या एंट्रेंस एग्जाम मैंडेटरी है या नहीं मैंडेटरी है, उसके लिए देखिए आप लोग ना अभी जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उन्होंने एक वीडियो देखा होगा। मैं उसको यहाँ पे टैग कर दूंगी, आई बटन में कोशिश करूँगी डालने का, फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग उस वीडियो को जब देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि एंट्रेंस एग्जाम देना है या नहीं देना है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको पता हो कि मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ, बट जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो, आप लोग को यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। ठीक है, अगर इसमें एंट्रेंस हो जाए तो क्या ये ऑफलाइन नहीं बन जाएगा, जिसमें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके होंगे, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको देना पड़ेगा एग्जाम, और उसके बाद फिर आपको, अगर आपका क्रैक हुआ तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट होगा या ऐसा कुछ। तो ये एकदम ऐसा एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं हो जाएगा ऑफलाइन के जैसा। तो ऑनलाइन पहले बनाया क्यों गया है, इस चीज़ को आप समझो। ऑनलाइन इस वजह से बनाया गया है ताकि जो लोग नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन ड्यू टू वेरियस रीजंस, बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप ऑफलाइन करते हो तो वहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा लगते हैं, बट वहीं अगर आप ऑनलाइन करोगे तो वहाँ पे आपको कंपेरेटिवली पैसे कम लगेंगे। एंड दूसरा जो मेजर रीज़न है जिसको मैं कंसिडर करती हूँ, जो कि मेरा भी एक वन ऑफ द रीजंस था, कि ऑलरेडी अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके लिए ऑनलाइन एमबीए इज़ द बेस्ट वन, है ना। ऑनलाइन प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो तब, तो ये बेस्ट आपके लिए, क्योंकि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपका 9 to 5 जॉब है तो आप किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हो ऑफलाइन एमबीए या ऑफलाइन कोई भी प्रोग्राम, है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट है। तो जो ऑनलाइन प्रोग्राम बनाया गया है ना, वो बेसिकली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो कि नहीं कर सकते हैं, जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है और उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो किसी जगह पे जाके ऑफलाइन पढ़ाई करें। तो इसके वजह से उनके लिए ऑनलाइन बनाया गया है। अगर ऑनलाइन को ही इतना हार्ड कर दिया जाए कि उसमें इतने सारे एग्जाम्स हो जाएं और एग्जाम्स इतने कॉम्पिटिटिव हो जाएं कि आपको क्रैक करना मुश्किल रहे, तो कोई वर्किंग प्रोफेशनल क्यों ही करेगा एमबीए। किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल का एमबीए करने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि उसको बेटर जॉब या फिर सैलरी हाइक मिले, राइट। अगर उसको प्लेसमेंट अच्छे से मिल गया इस पर्टिकुलर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में तो अच्छी बात है, और इन केस अगर नहीं भी मिलता है तो उनका जो ऑलरेडी जो प्लेसमेंट है, जो कि जिसमें कि वो लोग जिसमें उन लोग को जॉब मिला था बीबीए करके या फिर कोई ग्रेजुएशन करके उनको जो जॉब मिला था, उससे सैलरी तो ज़रूर बढ़ेगी अगर आपका ग्रेजुएशन की जगह पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपको मिल जाए, है ना। ग्रेजुएशन में जो सैलरी मिल रही है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो उससे ज़्यादा ही मिलेगी ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लोग एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोचते हैं ताकि उनको सैलरी में हाइक मिले। तो अगर आपको सैलरी चाहिए, अगर आपको जॉब करना है, बेटर जॉब करना है, बेटर प्लेसमेंट चाहिए, बट इन द सेम लाइक एट द सेम टाइम आपको ये भी नहीं चाहिए कि आप ऑफलाइन करो, बिकॉज वहाँ पे आपको पूरा टाइम जाना पड़ेगा और आपके लिए जाना इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आप काम करते हो। तो वहाँ पे सबसे आसान आपके पास ऑप्शन होता है ऑनलाइन। और अगर आप ऑनलाइन को इतना हार्ड बना दिया जाए कि उसमें टाइम टू टाइम आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हुए और ये हुए वो हुए, तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो गाइज, अभी ये जो भी दिमाग में आप लोग के चल रहा है ना कि एंट्रेंस एग्जाम होगा, या जो भी लोग एडमिशन काउंसलर्स आपको इस चीज़ को लेकर डरा रहे हैं, बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने ये मैसेज करा था कि मैम हमें एडमिशन काउंसलर्स ये बोल रहे हैं कि आप इसी सेशन में ले लो, या आप कल ले लो, परसों ले लो, बिकॉज एक हफ्ते में एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा या नए सेशन से एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको लेना ही लेना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम
कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है ऑनलाइन MBA प्रोग्राम में इनरोल करने के लिए, या फिर अगर आप कोई नॉर्मल ऑनलाइन प्रोग्राम भी कर रहे हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है ऐसा स्पेसिफिक। बट येस, अगर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ऐसा मैंशनड है कि आपको ये एग्ज़ाम्स देने होंगे, अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन करते हो, उस केस में हो सकता है कि आपका IELTS का एग्ज़ाम हो सकता है या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। बट अगर आप यहाँ कर रहे हो, इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, वो भी ऑनलाइन में, तो आपका कहीं पे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है, और ना ही होगा। तो अगर आपको कोई ऐसे एडमिशन काउंसलर्स हैं जो कि आपको डरा रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो प्लीज़ डू नॉट बिलीव ऑन देम एंड उनको एकदम ऐसा रिजेक्ट कर दो, उनसे बिल्कुल भी कनेक्शन मत रखो, बिकॉज दे आर कंप्लीट फ्रॉड। वो आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए एडमिशन करा रहे हैं, आपके फ़ायदे के लिए नहीं। तो इसी वजह से मैं आपको बताती हूँ कि अगर इनकेस आपको लग रहा है कि आपको एडमिशन लेना है बट आपको एक ऑथेंटिक एडमिशन काउंसलर का नंबर चाहिए, या आपको फ्रॉड्स के केसेस नहीं चाहिए, तो उस केस में यू कैन मेंशन मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या फिर आप मेरे को अपने क्वेरीज को मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड आपकी जो भी एडमिशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप लोग मेरे को मेंशन करो। मैं आप लोगों का हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक लोगों का रिप्लाई दूँ, चाहे वो कहीं भी आए, कमेंट में आए, इंस्टाग्राम पे आए, व्हाट्सएप पे आए, कहीं पे भी आए, मैं कोशिश करती हूँ उसका रिप्लाई दूँ। सो द जिस्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि नहीं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। बट अगर आपको इसके अलावा भी देखना है कि हाँ मैम नोटिस आया था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो उस केस में आप लोग एक काम करो, मैंने जो ऊपर आई बटन में वीडियो डाला या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लो, वहाँ होगा, या कॉमेंट में कोशिश करूँगी पिन कर देने का, उन तीनों जगह पे कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। आप लोग उस वीडियो को देखो और आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों बात कर रही हूँ या क्यों बोल रही हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं होंगे, मेरे पास क्या प्रूफ है। ये पूरा का पूरा आपको उस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।